हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन। उसके कुछ एग्जांपल मैंने आपको कराए थे। उसके बाद अगला हम लाते हैं नया टॉपिक, नया इसी से रिलेटेड है कुछ, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? देखो, लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है किसी केमिकल इक्वेशन में जो जब रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, और प्रोडक्ट का बनना उसी पे डिपेंड करता है। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में जो पहले ख़त्म हो जाता है उस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको? द रिएक्टेंट which is completely consumed when reaction goes to completion। ऐसे रिएक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट इसी पर डिपेंड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हमारे पास दो तरीके के रिएक्टेंट होंगे। देखिए, एक ऐसा होगा जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, एक ऐसा होगा जो कम अमाउंट में होगा। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट उस पर डिपेंड करेगा या किसी के ज़्यादा होने से प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा। एक रिएक्टेंट कम है तो कम वाले पर ही डिपेंड करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक कप चाय बनानी है, उसके लिए हमारे पास एक कप दूध, ठीक है, और हमारे पास 1 kg शुगर, ठीक है, बाकी जो चीज़ें इसमें पड़ती होंगी वो सारी चीज़ें। तो अब अगर हमारे पास 1 किलो शुगर है तो क्या हम उससे 1 कप से ज़्यादा चाय बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूध कितना है? वो केवल 1 ही कप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दूध है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो 1 ही कप बनना है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो होगा वो एक्सीस में हो जाएगा। तो इसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक रिएक्शन है A+B2 गिव्स AB2। ठीक है, ये एक रिएक्शन हमारे पास है। इसमें हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि एक पहला ऑप्शन है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ये दिया हुआ है। इसमें हमसे पूछा गया है कि इनमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखो, ये जो हमें एक एग्जांपल दिया हुआ था, जो रिएक्शन ये हमें दी हुई है, इसमें एक ए है। ए के आगे क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। B2 के आगे भी कुछ नहीं, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है। यहाँ पर AB2 के आगे भी 1 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये कितने कितने हैं? 1 मोल, 1 मोल और 1 मोल। तो स्टोइशियोमेट्री क्या कहती है? स्टोइशियोमेट्री कहती है कि 1 मोल A 1 मोल B2 के साथ रिएक्ट करेगा और 1 मोल AB2 बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसके एटम 300 हैं तो ये भी कितने होने चाहिए थे? 300 ही होने चाहिए थे। तो ये भी 300 बनते तो स्टोइशियोमेट्री होती। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर B2 जो हमारा B2 मॉलिक्यूल था, ये इस B2 के अगर हमारे पास कितने 200 मॉलिक्यूल हैं और ये 300 है, इसका मतलब B2 तो कम है। B2 कम है तो इसका मतलब क्या होगा? B2 ही यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये जो B के मॉलिक्यूल थे, ये B हमारे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस तरीके से हम रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगा सकते हैं। जो हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वही क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है।